मेरा नाम है मोनिका कस्बा। आई हैव डन माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। आई एम नेट क्वालिफाइड इन पॉलिटिकल साइंस और मैंने बीएड की डिग्री भी ली हुई है। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा बिग पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है और आपने यूपीएससी के लिए पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल चूज़ किया है, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बहुत ज़ीरो लेवल से चीज़ें समझाऊँ, ताकि आपके लिए चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फोकस कि आप बेसिक्स बहुत अच्छे से चीज़ों की समझें। आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन लाइक दैट कि एग्जामिनर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछते हैं। वो बहुत सिंपल चीज़ें पूछते हैं जो आम लाइफ में हम लोग हमेशा स्किप कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो कौन ही पूछेगा। ठीक है, बट दे विल ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द बेसिक्स, आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रांग है। तो आप जब भी कोई थिंकर या कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ट्राई कि आप उसको उस लेवल का समझे कि आपको उसको बार बार इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हम मन्नू से स्टार्ट करेंगे। मन्नू से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मन्नू एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये खुद में ही एक ऐसा नाम है जो सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स में आती हैं। ठीक है, आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से भी और इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से मन्नू इज़ द बेस्ट पर्सन टू हैव स्टार्ट विद। मैं आज आपको इस चैप्टर का एक अच्छा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम धर्मशास्त्र को डीपली समझेंगे। आपके सिलेबस में है और धर्मशास्त्र से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये हमारे सीरीज़ का एक टॉपिक है। इसके आगे हम इसमें पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। सो स्टे विद अस, सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर, और जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट होता है वी विल लेट यू नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मन्नू की जो एक बहुत ही फेमस किताब है, जिनका नाम है धर्मशास्त्र, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। ठीक है, मन्नू को ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो फादर ऑफ ह्यूमन रेस है, इंसान की कंप्लीट जाति के वो क्या है, फादर है, और दुनिया में, इस विश्व में फर्स्ट लॉ गिवर है। इन द ऋग्वेदा मन्नु को माना गया है कि वो ह्यूमन रेस के फादर है। पुरान्स में टीचर माना गया है। वो कौन थे? वो आर्यंस थे, माइग्रेटेड, जिन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गए और अपनी लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या थी उनकी, संस्कृति, और लिटरेचर क्या था, मतलब उस पर क्या किताब लिखी गई थी उस लैंग्वेज से, धर्मशास्त्र। अब वो लोग जब गए ईस्ट साइड में, वो लोग गए जापान, फिलीपींस, जावा, बाली, चाइना। ठीक है, उनने अपनी डायरेक्शन चेंज की, साउथ की तरफ हुए तो वो ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गए। वेस्ट की तरफ पहुंचते पहुंचते वो लोग पेरिशिया, लोनिया, ग्रीस, इटली, जापान, इजिप्ट गए, और एट द एंड ऑफ स्टोरी वो लोग इंडिया आए। मन्नू को वर्ल्ड टीचर मीन्स दुनिया की, विश्व का टीचर, गुरु माना जाता है। और धर्मशास्त्र इंडिकेट किया जाता है, मतलब धर्मशास्त्र को पढ़ के, और अगर हम धर्मशास्त्र को अच्छे से फॉलो करेंगे, हमें समझ आता है कि वो हमें एवोल्यूशन है किसका, ह्यूमन रेस का। अब सबसे पहले एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, दो प्रोसेसेस होती है, एक होता है रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। एक होता है एवोल्यूशन, इट्स EVLUTION। रेवोल्यूशन का मतलब होता है बहुत सडन चेंज, एकदम से चेंज आना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग गई और आपके आंखों से एकदम से आंसू आए, वो सडन है। ठीक है, लेकिन जब बहुत स्लो स्लो चेंजेस होती है, ठीक है, और एक प्रोसेस में बदल जाती है, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोगों का एवोल्यूशन हुआ, इंसानों का। ठीक है, हम एक एवोल्यूशन की प्रोसेस से आज प्रॉपरली बैठते हैं, प्रॉपरली चलते हैं, प्रॉपरली खाते हैं, एक प्रॉपर लाइफ जीते हैं।
अब हमें मन्नू के बारे में कहाँ से पता चलता है? बहुत रिसेंट टाइम में कुछ फॉरेनर्स और इंडियन थिंकर्स थे जिन्होंने मन्नू को फिर से पढ़ा, री इंटरप्रेट किया और दुनिया के सामने अ, दिखाना बहुत ज़रूरी समझा। फॉर एग्जाम्पल निजेट, मैडम, HP ब्लास्टिक, सर अरविंदो, श्री अरविंदो एंड एनी बेसिक। निजेट कहते हैं, उनकी एक एडवाइस है क्रिश्चियनिटी को कि आप अपनी सारी किताबें बंद कीजिए इंक्लूडिंग बाइबल और आप ओपन कीजिए कोड ऑफ मनु। कोड मतलब तरीका, उसका नज़रिया, कोड ऑफ कंडक्ट लाइक लिविंग। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे मन्नू के, आप उसको ओपन कीजिए और लाइफ ज़्यादा बेटर होएगी। स्वामी दयानंद जी बहुत प्यारे तरीके से कहते हैं, फॉर अ फ्रेश अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग ऑफ मन्नू हमें उनकी व्यूज़ पढ़ने चाहिए एजुकेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्पिरिचुअल मैटर्स के बारे में। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि मन्नू एक ऐसा फिलोसोफर, राइटर, पर्सनालिटी, फादर, उसको एज अ पर्सन सिर्फ रिगार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऐसी महान पर्सनालिटी है जिसने हर टॉपिक पे बात की और जिसने हर एक चीज़ को इंक्लूड किया है अपनी फिलोसफी में। हम अब पढ़ेंगे आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या थी धर्मशास्त्र की। सबसे पहले आइडियोलॉजी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़, ऐसे प्रिंसिपल्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत शांत हैं और कभी भी किसी को रिवॉर्ड बैक नहीं करते हैं, नॉन वायलेंस का यूज़ नहीं करते, इट मीन्स आप गांधीयन फिलोसफी आइडियोलॉजी को मानते हैं। इन द सेम पाथ धर्मशास्त्र की क्या आइडियोलॉजी थी हम समझेंगे। धर्मशास्त्र इज वेल नोन फॉर इट्स वेल नोन वर्क फॉर्मेशन ऑफ एंड और पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे हम सभी है, यू आर अ स्टूडेंट, आपकी लाइफ का गोल क्या है? यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। आई एम अ टीचर, मेरी लाइफ का गोल है पढ़ाना। ठीक है, तो हम सबके ही अलग अलग गोल्स एंड पर्पसेस है लाइफ के। और धर्मशास्त्र का क्या पर्पस है कि एक इंसान को अटेनमेंट हो धर्मा की। अब क्या है ये धर्म? अर्थ, कामा एंड मोक्ष। धर्मा मीन्स राइट वे ऑफ लिविंग, एक लाइफ को जीने का सही तरीका। अर्था का मतलब है गोल और पर्पस, जैसे हमारे अपने गोल्स होते हैं। कामा में इंक्लूड होते हैं लव, डिजायर, प्लेजर, पॉजिटिवनेस। ठीक है, एंड मोक्षा मीन्स लिबरेशन एंड एनलाइटमेंट। यहाँ पे हम मोक्षा को और प्रॉपरली समझेंगे। इंडियन सनातन हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से मोक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम लाइफ के साइकिल एंड रिसाइकल ऑफ बर्थ मीन्स जन्म और मरण के झंझट से ही मुक्त हो जाते हैं और हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्षा की। मोक्षा का मतलब जब हम टोटल फ्री होते हैं, एनलाइटेड होते हैं, गॉड के गॉड में समा जाते हैं। ठीक है, उन्होंने इंसान की जो लाइफ है उसको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक है ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वंश प्रथा एंड संन्यास। सोसाइटी को भी उन्होंने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लासेस और वर्ना, क्लास भी वर्ना ही होता है, मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रा, इनको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, मन्नू स्पिरिचुअल मोनिस्ट है, मीन्स अपने में ही कंप्लीट है, एक है जिसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, और ये इन्फिनाइट है जिसका कोई अंत नहीं है, एब्सोल्यूट है, निर्गुण है और ब्रह्मा मीन्स ये खुद में ही कंप्लीट है, सर्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर वर्णास डिस्क्राइब्ड बाय वन मनु। मनु पहले, सबसे पहले ध्यान देना इस बात पे कि वो कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान की आत्मा नहीं या उसका बर्थ नहीं, बट उसके अंदर क्या ऐसी फिजिकल क्वालिटीज है जिसके बेसिस पे हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। प्रकृति मीन्स नेचर, दैट इज सत्वा, राजस एंड तामस।
विल अंडरस्टैंड देम। सत्वा मीन्स वो क्वालिटीज जहाँ पे आप में लर्निंग कैपेसिटी या लर्निंग की रुचि बहुत ज़्यादा होती है। राजस मीन्स आप में लीडिंग क्वालिटीज ज़्यादा होती है। तामस मीन्स आप में डिज़ायर्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो विल स्टार्ट विद ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में इनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सबसे टॉप हायरार्की में ये लोग आते हैं। ये कौन है? जिनमें प्रीडोमिनेंट है क्या? सात्विक गुण, ठीक है। ये बहुत, इनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, ठीक है। इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये कौन है? इनको क्या, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं आपके क्षेत्रियास, ठीक है, जिनमें जो राजस गुण है वो प्रीडोमिनेंट है, मीन्स वो ज़्यादा है, ठीक है। उनमें लीडर लाइक क्वालिटीज़ है और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, बॉडी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो या तो वॉरियर्स मीन्स सिपाही, या तो वो रूलर्स ऑफ द सोसाइटी बनेंगे, किंग, राजा या मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेश्यास, जिनमें तामसिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो अपने डिज़ायर्स एंड एक्यूरिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्योर करने तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। ऐसी क्लास को वो क्या कहते हैं? वेश्यास, जिनका काम क्या है? ट्रेडिंग, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, राइट। इसके एंड में और इस हायरार्की में लास्ट में आते हैं शूद्रा, ठीक है, जिनकी कोई भी पर्सनालिटी क्लियरली डिस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है प्रॉपरली नहीं दिख रही है, नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी उनकी अच्छे से मॉरल डेवलपमेंट्स नहीं हुई है। मनु उन्हें कहते हैं वंस बॉर्न। अगर उन्हें लाइफ में अच्छे से ऊपर पहुंचना है तो उन्हें क्या करना है? जो ट्वाइस बॉर्न लोग हैं, मीन्स जो ब्राह्मण क्षेत्र एंड वेश्यास है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी। अब ट्वाइस बॉर्न वो लोग हैं जिनकी जो क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स क्लियरली पता है और जिन्होंने समहाउ अटेनमेंट्स किए हैं लाइफ में, ठीक है। वंस बॉर्न शूद्रा इसीलिए है क्योंकि अभी उनको नॉलेज नहीं है। थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें अटेन करेंगे, देन दे कैन बिकम ट्वाइस बॉर्न। यहाँ पे याद रखना, मन्नू के हिसाब से रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ सिंपली बर्थ पे डिपेंडेंट नहीं है ये चीज़ें, ये आपके नेचर या फिजिकल क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है। और एक शूद्रा अपने आप को टॉप लेवल पे ला सकता है विद द टाइम, अगर वो अच्छे से एजुकेट हो, अच्छे से अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर अच्छी डायरेक्शन में लेके चले। पर्पस ऑफ वर्नास क्या था? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मन्नू के हिसाब से ये जो क्वालिटीज़ है ये बर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंसान की क्वालिटीज़ उसके कैरेक्टर से रिलेटेड है। और ये रिजिड नहीं थी, जैसे कि हमने बाद में जाके इसको आज के टाइम पर रिजिड बना दिया। आप फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में एक फादर है, उनके 4 बेटे हैं। जो बेटा पढ़ाता है वो एक ब्राह्मण है, जो लड़ता है या राजा है वो एक क्षत्रिय है, जो कारोबार करता है एक वेश्या है, एंड जो छोटे मोटे घर के काम या क्लीनिंग वगैरह की पर्पस की सर्विसेज देता है वो एक शूद्र है, ठीक है। सो इट वॉज नॉट रिजिड एज वी मेक इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत क्लियरली समझनी है कि उनके हिसाब से ये चीज़ें रिजिड नहीं थी। और इन सब के एक अच्छे मेंटेनेंस से, एक प्रोसेस से क्या होगा, हमें अटेन होगा क्या? सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप की प्रॉपर तरीके से पूर्ति कर पाएंगे, कंप्लीट हो पाएंगे एज अ पर्सन, और हमें मोक्षा की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब नेक्स्टली हमें ये समझना है, बहुत आराम से चीज़ें समझिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके समझिए, जहाँ पे आपको नहीं आता है फिर से स्टार्ट करके पहले वाले टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। 4 आश्रम्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। पहला है ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वंशप्रथा एंड संन्यास। वी विल टेक इट वन बाय वन। ब्रह्मचार्य आश्रम आपका वो लाइफ का स्टेज है जहाँ पे आप एक स्टूडेंट लाइफ जीते हो, बहुत सिंपल लाइफ। आप
कोई भी ज्वेलरी वगैरह अटेन नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आपका खाना बहुत सिंपल है और आपको गुरुकुल्स में ही रहना है। जो फीमेल्स है वो अपने घर में रह सकती है। देयर इज अ एज बॉन्डिंग्स ऑल्सो ब्राह्मण के बच्चों के लिए कि वो 8 साल से स्टार्ट कर सकते हैं और क्षेत्रियास के 12। ओके। सेकेंडली आता है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे आप लाइफ के हस्टल बस्टल में एंटर करते हो, आप मैरिज करते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन करते हो बायोलॉजिकल, और आप घर बनाते हो, फैमिली बनाते हो, और आप प्रॉपर्टी भी रख सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत खूबसूरती से यहाँ पे मन्नू ने कहा है कि आपका प्लेजर आप लीजिए आपकी लाइफ का, लेकिन आपका प्लेजर कभी भी अपोजिट नहीं होना चाहिए धर्म के। ठीक है। देन कम्स वंश प्रथा आश्रम, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के हो चुके हो, आपके बाल हल्के फुल्के ग्रे होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपको लाइफ की हस्टल बस्टल से हल्का हल्का अपने आप को पीछे करना है। और यही बेस्ट पार्ट है, यही बेस्ट स्टेज है जो रिकमेंड किया मन्नू ने कि आप यहाँ पे राजा चुन सकते हो और यहाँ पे ही मिनिस्ट्री या आप जो एडवाइजर्स है उनको चुन सकते हो, क्योंकि बाकी जगह आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ला सकते, क्योंकि ब्रह्मचारी है वो स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ में आप रिस्पॉन्सिबल हो घर के प्रति, संन्यासा में आप पूरी वर्ल्डली अफेयर्स छोड़ दोगे। तो वंश प्रथा ही एक ऐसा है जहाँ पे आप अपना सोसाइटी में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या लीडर बन सकते हो। एट द एंड ऑफ स्टोरी कम संन्यासा आश्रम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप सब कुछ ही त्याग देते हो, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो फैमिली, नो हॉस्टल बस्टल्स, नो एक्यूरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, और आप दुनिया की सारे चीज़ें छोड़ के गॉड की तरफ ही सिर्फ ध्यान देते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु, फिर से सेम बात कि जो पॉलिटिकल पार्ट है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस दिया है कि वो वंश प्रथा आश्रम के लोगों तक ही सिर्फ सीमित रखा जाए। ठीक है। स्टेट है, स्टेट के कुछ इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्वामी मीन्स राजा, सॉवरन मीन्स जहाँ पे आप पूरी तरह से फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, पीपुल और गाना, गाना भी मतलब लोग जो कॉमन पीपुल है, कैपिटल मीन्स उस राज्य की कैपिटल, ट्रेजरी मीन्स खजाना, आर्मी, और एलाई, एलाई मीन्स होता है आप अलायंस जब गठबंधन करते हैं अपने सामने के नेबर्स में, फॉरेन की जो आपकी बाउंड्रीज या नेबर्स होते हैं। डॉक्टर मोतवानी एक पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने री इंटरप्रेट और री स्टडी किया है मन्नू को। वो कहते हैं कि हम स्टेट को 3 एलिमेंट्स में समझ सकते हैं, दैट इज फिजिकल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। पहले फिजिकल, फिजिकल डिवीजन में एक कैपिटल है और उसके साथ एरिया है जो उसके इर्द गिर्द है। अब मन्नू यहाँ पे बहुत केयरफुली कहते हैं कि कैपिटल एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो एनरिच हो नेचुरल रिसोर्सेज में, सफिशेंट फूड हो, सफिशेंट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, और वहाँ पे कोई भी पैडेमिक या कोई भी बीमारी फैलने का डर ना हो। ठीक है। एक अच्छी फर्टाइल लैंड हो और जो कैपिटल है फोर्टिफाइड हो, चारों तरफ से वो अच्छे से प्रॉपर दीवार दी गई हो और प्रॉपर आर्मी वहाँ पे हो। उसके बाद सेकंड कम्स पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस के ही अंडर हम बहुत सब पार्ट समझेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की हमेशा जो हेड है वो राजा रहेंगे। एक राजा बहुत एक उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही क्रिस्मेटिक है, इंटरनल है, काफ़ी डिवाइन है। ठीक है। राजा को माना गया है कि उनमें जो क्वालिटीज़ है वो इंद्रा, यमा, सन मीन्स सूर्य, वर्ना मीन्स एयर, मून, वेल्थ ऑफ कुबेर, कुबेर मीन्स कुबेर को हिंदू धर्म के हिसाब में वेल्थ का गॉड माना जाता है, मीन्स उनकी ट्रेजरी में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए और मैं डिवाइन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डिवाइन ऑरिजिन होना चाहिए। किंग का फर्ज है, उनका ड्यूटी है कि वो अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं और ब्राह्मण से उनकी रिस्पेक्ट करें, वेदास को पढ़े, साइंस ऑफ गवर्नमेंट को पढ़े, डायलेक्ट्स मतलब आपका जो लैंग्वेज है
और नॉलेज ऑफ सुप्रीम सोल मीन्स ऑल माइटी, उनकी अच्छे से नॉलेज हो। और उनको अवॉइड क्या करना है, उनको प्यार की तरफ अपना ध्यान नहीं रखना है, प्लेजर की तरफ नहीं, हंटिंग नहीं, गैम्बलिंग नहीं करनी है, और दिन को सोना नहीं है। ठीक है, उनको और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखनी है जो गलत हो, या किसी भी वुमेन के साथ इंडल्ज नहीं होना है, शराब नहीं पीनी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है पब्लिक वेलफेयर में, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो पनिश कर सकते हैं अगर उनको कोई भी लगा ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, सोसाइटी में कुछ गलत काम कर रहा है। अब मनु ने धर्मशास्त्र में किंग के लिए एक पूरा रूटीन मेंशन किया है, इसको हम समझेंगे। उनको मॉर्निंग में एक बात लेना है, उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर्स लेनी है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह के साथ मीटिंग्स करनी है, अपने राजपाट में एक चक्कर लगा के पूरा सब बात करना, अपने सीक्रेट एजेंट्स वगैरह से बात करनी है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरती से मनु ने कहा है, धर्मा रूल्स मोनार्क्स एंड मैन अलाइक, मतलब मोनार्क्स मीन्स राजा, ठीक है। मोनोक्रेसी होती है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक बंदा क्या करता है, राज्य करता है। मनु का कहना का मतलब है धर्मा क्या करता है, राजा को भी उसी तराजू पे तोलता है, और एक कॉमन इंसान को भी। अगर राजा कोई चीज गलत करता है तो तब भी क्या होगा, धर्मा उसके लिए सेम वे में ही प्रिवेल होगा, राइट। अब हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मन्नू के हिसाब से 8 या 7 लोग बहुत सफिशेंट है। ये लोग कौन होने चाहिए, जिनके एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज रॉयल सर्वेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने साइंस अच्छे से समझी है और काफ़ी अच्छे से स्किल्ड है किसमें, वेपन्स, हथियार, या नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिनिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर कौन है, ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद है सिविल सर्विसेज, ये भी एक बहुत स्किलफुल, हाई बॉर्न, ऑनेस्ट, ठीक है। और इन लोगों का काम क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, बट इनकी पॉलिसीज कभी भी लोगों को हार्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देन कम्स लेजिस्लेचर, ये बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा से 10 लोग हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेल वाइज्ड, जो अच्छे समझदार पढ़े लिखे जिनको वेदास का ज्ञान है, वो लोग होंगे। जुडिशरी में सबसे हेड ऑर्गन पे किंग होगा। लीगल एडवाइजर्स होंगे, जो कौन होना चाहिए, एक ब्राह्मण, ठीक है। 3 लीगल एडवाइजर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जुडिशरी। मनु से जहाँ पे जस्टिस डिस्ट्रॉयड होता है और इनजस्टिस होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो सोसाइटी कभी भी प्रॉपरली प्रॉस्पर नहीं हो सकती, फल फूल नहीं सकती है। अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स की। मनु ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक डिवीजन दिया था कि हम क्या करेंगे, जो विलेजेस हैं उनको हम प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट्स है वो अच्छे से काम कर पाए लोकल लेवल पे, और लोकल लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद से हैंडल कर पाए, ठीक है। एट ईच लेवल देयर मस्ट बी हेड, द ऑफिसर एट द हायर लेवल शुड बी सुपरवाइज, उनको भी अच्छे से चेक किया जाएगा कि वो लोगों के साथ गलत तो नहीं कर रहे, और जो आम आदमी उन पे ज़्यादा टैक्सेस वगैरह नहीं लेट करने, ठीक है। अब जो हमने फिजिकल डिवीजन पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, देन इट कम्स स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में सबसे इम्पोर्टेंटली मनु एम्फेसिस बार बार देते हैं कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, और जो हमने अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी प्रॉपरली डिवाइडेड है, लाइफ की स्टेजेस प्रॉपरली डिवाइड है, आपकी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ सोसाइटी की वो खुद से ही अटेन होगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टेट। मनु कहते हैं कि क्या है सोसाइटी के फंक्शंस। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और कोई भी बेचारे विडोज हो या बीमार हो, गरीब हो, ये ऑर्फन्स हो, उनका टेक केयर करना, और उनकी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना। जब भी वो बच्चे एक प्रॉपर मैच्योर एज अटेन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनको हैंड ओवर कर देना। और कोई भी ऐसा इंसान जो डिस्ग्रेस करता है वुमेन की डिग्निटी को, या ब्राइब्स लेता है, चीट्स करता है, गैम्बल्स करता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाए।
और जो भी फिजिशियंस अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अच्छे से उनका चेकअप नहीं करता, उन पे हैवली फाइन हो। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट मन्नू. वंस अगेन आई विल ट्राई से एंड कि मन्नू को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फॉर यूपीएससी एंड फॉर योर स्टेट एग्जाम्स टू. और अगर आप नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही आपको पढ़ना है. ठीक है, मन्नू एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है जिन्होंने हर ही चीज़ का एक बहुत प्रॉपर डिवीजन दिया है. लाइफ अच्छी चलाने के लिए लाइफ के स्टेजेस बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिए. सोसाइटी को अच्छे से समझाने के लिए सोसाइटी का डिवीजन दे दिया. एक गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड किए. यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, मन्नू के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण्स की लाइफ है बहुत सिंपल होनी चाहिए. कोई भी मनी वगैरह नहीं रख सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, उनका रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाइट है और उनकी लाइफ बहुत साधारण होनी चाहिए. ये आज की जैसी नहीं है कि बाद में ब्राह्मण्स लग्जरियस लाइफ जीने लगे, बहुत बहुत पैसा एक्योर करने लगे. एक्चुअली ब्राह्मण का मतलब होता है द वन हु हैज़ ब्रह्म का ज्ञान, मीन्स द नॉलेज ऑफ गॉड, द सुप्रीम सोल. और उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है, जैसे एज ए टीचर ये हम लोगों का भी पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमेशा ब्राह्मण एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत सिंपल लाइफ जिएंगे. और उनके हिसाब से रिजिडिटी भी नहीं थी कास्ट की. आप अगर अच्छे टीचर है तो आप ब्राह्मण है, एक वैरियर है तो क्षत्रिय है, आप ट्रेडर है तो वैश्य है, और आप नॉर्मल लिविंग के लाइफ के डे टू डे काम कर रहे हैं तो आप एक शूद्र है. और अपनी आप ये स्टेजेस चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आपको जैसा ठीक लगे. सो आई होप यू लाइक इट. आपको कोई भी ऐसी सजेशंस लगती है कि मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, ये जस्ट बिगनिंग है, मेरा फर्स्ट लेक्चर है. हमारे इसमें पूरा कोर्स अवेल होगा बहुत जल्दी. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरा जो आपका यूपीएससी का इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम धर्मशास्त्र को फिर डिटेल में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं.